दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। पिछले दिनों भारत में अजीब आर्थिक उथल पुथल देखी गई है। जो व्यक्ति पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया था, वो लुढ़क कर 17वें और 22वें स्थान पर पहुंच गया। ये एक अजीब त्रासदी थी जिसको हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कृपा से देश को देखने को मिली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फंडा ये है कि चाहे कुछ भी हो, हमारी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम एन केन प्रकार चुनाव जीतते चले जाएं और केंद्रीय सत्ता पर काबिज रहें। 2014 में नरेंद्र मोदी के लोक लुभावन जुमलों के कारण उनको विजय हासिल हुई थी, जिसमें अडानी समूह का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि अडानी के हेलीकॉप्टरों में बैठकर, अडानी के जेट हवाई जहाज़ में बैठकर नरेंद्र मोदी ने एक दिन में 3 जनसभाएं की, और वो भी उत्तर पश्चिम जो है दक्षिण, तो इस तरह से पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इन चारों दिशाओं में अडानी का जेट विमान पहुंचा। अडानी की कृपा से बहुत बड़ी बड़ी जनसभाएं की गई, जिसमें लाखों करोड़ों का खर्च आया होगा निश्चित तौर से। तो उस खर्च को वहन जब गौतम अडानी ने किया, तो उसका प्रतिफल भी उसे अवश्य मिलना चाहिए था। इसीलिए हमारे प्रधानमंत्री ने एक के बाद देश की संपत्तियां गौतम अडानी को देनी शुरू कर दी। PSUs गौतम अडानी को देना शुरू कर दिया। बैंक से जितना चाहे कर्ज उसे चाहिए वो मिलना उसके लिए सुलभ हो गया। तो स्वाभाविक है कि जिस औद्योगिक घराने के शेयर 2014 से पहले 142 रुपये पर थे, वो मोदी जी की कृपा से 8.5 साल में 4000 से ऊपर पहुंच गए। अब इसमें जिन्होंने भी पैसा लगाया, निश्चित तौर से 142 रुपये से शुरू करते हुए उन्होंने पैसा लगाया होगा, और जब 4000 से ऊपर पहुंचा तो उन्होंने अपने हाथ खींच लिए, अपने शेयर बेच दिए, जिससे अडानी की कंपनियां धड़ाम होती चली गई। ताश के पत्ते की तरह से अडानी समूह धड़ाम हो गया। ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का फंडा है कि कैसे भी पैसा हमारे पास आना चाहिए। इसलिए उन्होंने अडानी को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया, अंबानी को भी इसी तरह से उन्होंने ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लेकिन हद तो ये हो गई कि जो किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं किया हो, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया। हमारे देश का प्रधानमंत्री गौतम अडानी का एक तरह से एम्बेसडर बन गया। उसके तरफ से वार्ता करने के लिए
श्रीलंका, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया अपने जेट में जो है अडानी को लेकर के गया नरेंद्र मोदी, और उनको वहाँ पर जो है सौदेबाजी की और उनको क्या कहते हैं वहाँ पर जो है आर्थिक लाभ उनको पहुँचाया। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ भी ऐसे ही हुआ है। बांग्लादेश के साथ अडानी ने जो करार करा उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो लगेगा भारत में, भारत का ही कोयला उसमें लगेगा, लेकिन उसकी बिजली बांग्लादेश को मिलेगी। यानी कि जो प्रदूषण है उसको तो भारत झेलेगा, इसकी परिसंपदा से जो बिजली पैदा होगी उसका फ़ायदा अडानी को मिलेगा और बिजली बांग्लादेश को मिलेगी। भारत को कुछ नहीं मिलेगा सिवाय प्रदूषण के। तो इतनी कृपा करने वाले हमारे प्रधानमंत्री जो है, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ इसलिए कि उनके हाथ में एक तुरुप का इक्का आ गया है, इस तुरुप के इक्के के जरिए प्रधानमंत्री जितना चाहे पैसा उगा सकते हैं और अपनी भारतीय जनता पार्टी को धनाढ्य बना सकते हैं। धन के बल पर वो कोई भी चुनाव लड़ सकते हैं, धन के बल पर वो किसी भी सरकार को गिरा करके वहाँ पर अपनी सरकार बना सकते हैं। धन के बल पर ही वो जो है विधायकों को खरीद सकते हैं, सांसदों को खरीद सकते हैं, और धन के बल पर ही वो जो चाहे वो कर सकते हैं। यहाँ तक के कि जितनी भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको भी हमारे प्रधानमंत्री ने अपनी जेब में डाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने बहुत कोशिश की है कि किसी तरह से वो भी हमारे काबू में आ जाए, ताकि हम निर्बाध रूप से देश पर शासन कर सकें और देश का जो भी होगा, देश अगर कंगाल होता है तो होता रहे, देश में गरीबी बढ़ती है तो बढ़ती रहे। 80 करोड़ से ज़्यादा लोग अगर भीख मंगे बन गए हैं तो उनकी बला से, लेकिन उनके मित्र जो है धनाढ्य होते चले जाएं। ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में हमारे देश की जनता को सोचना चाहिए।